सोचिए एक दुनिया जहां इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का राज कमजोर पड़ रहा है और नए प्लेयर जैसे कि युआन और रूबल अपना दम दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये कल्पना नहीं दो बल्कि 2025 में तेजी से बदलती हुई हकीकत है। रशिया और चाइना मिलकर एक डॉलर फ्री ट्रेड जोन कैसे बना रहे हैं, ये समझना आज के जियोपॉलिटिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ शुरू हुआ 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद वेस्ट ने रसिया पर कठोर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, जिससे सीधा असर रसिया के डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन पर पड़ा। इसके बाद रसिया ने अपने ट्रेड को डॉलर से हटाकर रूबल और युआन में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया और आज की तारीख में रसिया चाइना के बीच 90% से ज़्यादा ट्रेड रूबल और युआन में हो रहे हैं। 2024 में चाइना रसिया का बाइलेटरल ट्रेड 1.74 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग 237 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो एक रिकॉर्ड है। चाइना ने अपने करेंसी युआन को ग्लोबल लेवल पर स्टेबलाइज करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर ब्रिक्स पे जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया है, जिसका मकसद है इंटरनेशनल पेमेंट्स को लोकल करेंसीज में करना और डॉलर के डोमिनेशन को चैलेंज करना। लैटिन अमेरिका में भी चाइना ने 10 बिलियन डॉलर के नए युआन डोमिनेशन क्रेडिट लाइन अनाउंस की है, जिससे कि युआन का इंटरनेशनल यूज और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस सप्ताह बीच यूएस ने भी अपने स्टैंस को मजबूत बनाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस को वार्न किया है कि अगर उन्होंने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एशिया में डॉलर की डिमांड कम हो रही है और युआन जैसी करेंसीज की डिमांड बढ़ रही है। तो सवाल अब यह है कि डॉलर जैसी करेंसी का ग्लोबल राज खत्म हो रहा है क्या? शायद नहीं, लेकिन एक नए मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड की शुरुआत जरूर हो चुकी है, जहां की युआन और रूबल जैसी अन्य करेंसियां अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं ये डॉलर की मोनोपोली को भी चैलेंज कर रही हैं।